क्या जाट मुस्लिम गठबंधन वाकई बिखर चुका है? क्या राष्ट्रीय लोकदल अब भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जमीन पर अपना पुराना जनाधार बचा पाएगा? और क्या जयंत चौधरी का मेरठ दौरा पार्टी की खोई ताकत को फिर से जगा पाएगा? इन सवालों का जवाब सिर्फ एक चुनाव में छिपा है, पंचायत चुनाव। और रालोद ने इस बार इसे सेमीफाइनल मानकर पूरा दांव खेल दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज बात करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश की उस सियासत की जो आज इस स्टोरी में हम समझेंगे। दरअसल पश्चिम यूपी में रालोद का असली टेस्ट शुरू होने जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंचायत चुनाव को हमेशा से एक बड़ा संकेत माना जाता है। कौन सी पार्टी जमीनी स्तर पर कितनी मजबूत है और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण बनेंगे। राष्ट्रीय लोकदल जिसने हाल ही में भाजपा के साथ गठबंधन किया था, अब इन चुनाव में अकेले उतरने का फैसला वो लेने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी अपनी ग्राउंड स्ट्रेंथ को बिना किसी साझेदार से आजमाना चाहती है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर रालोद ने सियासी तौर पर बड़ा कदम उठाया था, लेकिन इसके बाद से ही पार्टी के परंपरागत जाट मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सवाल खड़े हो गए। अब जब पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने जा रही है तो रालोद के लिए यह मौका है खुद को साबित करने का। रालोद अब पंचायत चुनाव को सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक राजनीतिक अवसर मान रही है। यही वजह है जयंत चौधरी खुद मेरठ आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने और ताकत आंकने के लिए मेरठ को केंद्र चुना है, जहां से कई जिलों की रणनीति तय होनी है। जयंत चौधरी के इस दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ता जोर शोर से जुटे हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भी कार्यक्रम में आने की संभावना है। यह सिर्फ एक चुनावी दौरा नहीं बल्कि संदेश देने का मंच भी बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एक खास बात यह भी है कि आईआईटी रोपड़ और कृषि विश्वविद्यालय के बीच अनुबंध हुआ है, जिसका मकसद है खेती को वैज्ञानिक आधार देना। बताया जा रहा है कि एक नई लैब का उद्घाटन भी यहां किया जाएगा। रालोद नेताओं का कहना है कि गांव-गांव गाड़ियां लगाकर किसानों को कार्यक्रम में लाया जाएगा, जिसकी तैयारी है, जिससे यह सिर्फ एक कार्यकर्ता सम्मेलन न रहकर ग्रामीण जनसंवाद बन सके। सियासी पारा चढ़ा हुआ है, विवाद भी साथ में है, क्योंकि जयंत चौधरी का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और इसी बीच ढाबों पर नेम प्लेट विवाद भी एक बार फिर गर्म हो गया है। आपको याद होगा पिछले साल जयंत चौधरी ने बिना नाम लिए योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था, क्या अब कुर्ते पर भी नाम लिखवाना होगा? इस बार भी किस तरह के बयान उनके आते हैं वो देखना आने वाले दिनों में होगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, रालोद कोटे से मंत्री अनिल कुमार और एक एसडीएम के बीच का विवाद भी लगातार सुर्खियों में है। मंत्री ने एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाकर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है, जिस पर राजनीतिक हलकों में बहस तेज है। ऐसे में माहौल और जयंत चौधरी का हर शब्द एक नया राजनीतिक संकेत यहां इस वक्त पर दे सकता है। रालोद ने भले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर एक रणनीतिक चाल चली हो, लेकिन अब पंचायत चुनाव में अकेले उतरने का मतलब साफ है। पार्टी अपने असली वजूद को परखना चाहती है। 2022 की तुलना में पार्टी की स्थिति में क्या बदलाव आया है? क्या वोट बैंक में बिखराव हुआ है या संगठन और मजबूत हुआ है? अगर रालोद इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह 2027 की विधानसभा रणनीति में जयंत चौधरी की बात को वजन देगा। लेकिन अगर परिणाम विपरीत आए तो पार्टी के भीतर और बाहर सवाल उठने भी तय है, क्योंकि जयंत चौधरी का मेरठ दौरा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि रालोद के लिए एक सियासी लिटमस टेस्ट है। पंचायत चुनाव एक ऐसा मौका है
जिसमें पार्टी खुद को जमीन पर परख सकती है। सवाल यह है, क्या जयंत चौधरी जाट मुस्लिम वोट बैंक को फिर से जोड़ पाएंगे? क्या भाजपा के साथ रहते हुए भी रालोद की पहचान बरकरार रह पाएगी? और क्या यह पंचायत चुनाव 2027 का ट्रेलर साबित होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, जब जयंत की रैलियों से मैदान गूंजेगा और पंचायत चुनाव के नतीजे सामने होंगे। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।